नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की ओर ले चल रहा हूं जिसके जीवन ने आध्यात्मिकता की सभी पुरानी सीमाएं हिला दी। एक ऐसा मन जो किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा नहीं बना, लेकिन जिसने लाखों लोगों के भीतर प्रकाश जगा दिया। उसका नाम है जे कृष्णामूर्ति। और आज की यह यात्रा हम करेंगे उस अद्भुत पुस्तक के सहारे जिसका नाम है द टाइमलेस स्प्रिंग। कहते हैं कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए किताब नहीं बल्कि सुनने की जरूरत होती है, क्योंकि वे जीवन नहीं एक मौन ध्वनि होते हैं, एक कंपन जो धीरे धीरे आपके भीतर उतरता है और अनजाने ही कुछ बदल देता है। कृष्णामूर्ति की कहानी भी ऐसी ही है, धीमी, कोमल और फिर भी भीतर तक पेट जाने वाली। सदी का वह अंतिम दशक चल रहा था। भारत अभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था और दक्षिण भारत के एक शांत से कस्बे में एक बालक जन्म लेता है। एक ऐसा बालक जो आगे चलकर दुनिया से कहेगा कि सत्य किसी रास्ते से नहीं आता, किसी पद्धति से नहीं आता, किसी संगठन, किसी धर्म के माध्यम से नहीं आता। सत्य एक फूल की तरह है, या कह लें एक बसंत की तरह, जो अपने समय पर, अपनी शर्तों पर अपने भीतर खिलता है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है, वहां से जहां एक छोटा सा लड़का नंगे पांव धूल में खेलते हुए दूर क्षितिज पर उड़ते बादलों को देखता है और घंटों बस देखता ही रहता है। उसकी दुनिया कितनी छोटी थी और फिर भी कितनी विशाल। स्कूल में वह कुछ खास नहीं था। शिक्षक उसे झिड़कते थे, पिता अक्सर चिंता में रहते थे कि यह लड़का इन कठोर परिस्थितियों में कैसे जी पाएगा। लेकिन वह बच्चा किसी और ही दुनिया में रहता था, शांत, मौन और एक अजीब सी संवेदनशीलता में डूबा हुआ। एक पत्ता गिर जाए तो वह रो पड़े, किसी जानवर को चोट लग जाए तो उसके अंदर जैसे कुछ टूट जाता। उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन किसी ने भी उन आंखों में कभी झांका नहीं। वह आंखें जिन्हें बाद में दुनिया ने मानव चेतना का सबसे शुद्ध दर्पण कहा। कहते हैं किस्मत बड़ी अजीब होती है, वह कभी भी कहीं भी अपना पृष्ठ बदल देती है। और कृष्णामूर्ति के जीवन में भी वह मोड़ एक साधारण सी शाम को आया। चेन्नई के एडीआर बीच पर वे अपने पिता के साथ टहल रहे थे। समुद्र की आवाजें, हवा की गंध और एक अनाम सा मौन। और तभी थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक प्रसिद्ध रहस्यवादी चार्ल्स लीडबीटर उन्हें दूर से देखता है और अचानक उसके भीतर एक बिजली सी कौंध उठती है। वह कहता है, सुनो, इस बच्चे की आभा देखो, यह कुछ अलग है। यह साधारण बालक नहीं है। इसकी आंखों में कोई डर नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई चाह नहीं। इसकी चेतना किसी और ही दुनिया की है। और बस कृष्णमूर्ति के जीवन का रास्ता वहीं से बदल गया। धीरे धीरे उन्हें सोसाइटी अपने पास ले लेती है। उन्हें विशेष शिक्षा दी जाती है, ध्यान, भाषा, शास्त्र और मन की गहराइयों को देखने की कला। कहते हैं कि वे बड़े गौर से हर चीज को देखते थे, लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के, जैसे मन सिर्फ देखता है। और वहीं
खत्म हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी धीरे धीरे यह घोषणा करने लगती है कि कृष्णमूर्ति वही बालक है जो आने वाले समय में विश्व शिक्षक बनेंगे, दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाने वाले, मानवता को एक नए युग में ले जाने वाले। कृष्णमूर्ति इस सब के बीच थे, पर अजीब बात यह थी कि वे इन सब में रुचि नहीं दिखाते थे। न गर्व, न उत्साह, न विरोध, बस मौन, जैसे वे सब कुछ देख रहे हों पर किसी से जुड़े नहीं। चंद्रमा बदलते गए, वर्ष बीतते गए और कृष्णमूर्ति धीरे धीरे बड़े हुए, अंदर से शांत और बाहर से उतने ही गंभीर। फिर एक दिन उनका सबसे बड़ा सहारा, उनका भाई, जो उनके जीवन में एकमात्र निकट व्यक्ति था, बीमारी से गुजर गया। कृष्णमूर्ति टूट गए, उनकी दुनिया चकनाचूर हो गई। लेकिन यहीं पर से उनके जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। मेरी लुटियंस, जो इस पुस्तक की लेखिका हैं, बताती हैं कि उस दुख के बीच कृष्णमूर्ति के भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया कंपन, एक नई चेतना जन्म ले रही थी। वह केवल शोक नहीं था, वह एक दरवाजा था जिसके दूसरी तरफ अदृश्य प्रकाश खड़ा था। इसके ठीक बाद ओजाई का वह प्रसिद्ध घटनाक्रम शुरू हुआ जिसे द प्रोसेस कहा जाता है। कृष्णमूर्ति घंटों दर्द में रहते, रीढ़ में अजीब कंपन, सिर में तीव्र गर्मी और एक अज्ञात उपस्थिति जो उनके आसपास जैसे फैली हुई हो। कभी उन्हें लगता मानो सारा ब्रह्मांड एक मौन ध्वनि में बदल गया है और वह ध्वनि उनके भीतर उतर रही है। वे कहते थे, उस रात में अकेला नहीं था, किसी की उपस्थिति थी, बहुत गहरी, बहुत पवित्र। द टाइमलेस स्प्रिंग इसी अनुभव को एक शाश्वत बसंत की तरह वर्णन करती है। एक ऐसा बसंत जो पेड़ों पर नहीं बल्कि चेतना में खिलता है। लेकिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना तो अभी बाकी थी। 1929 का वह ऐतिहासिक दिन, लाखों अनुयायी इकट्ठा, विशाल आयोजन। सबको लगता था कि कृष्णमूर्ति अब दुनिया को बताएंगे कि वे ही वह विश्व शिक्षक हैं। लेकिन मंच पर पहुंचकर उन्होंने कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है। और उसी क्षण उन्होंने पूरी संस्था को भंग कर दिया। वह संस्था जिसने उन्हें विश्व गुरु बनाने की तैयारी की थी। यह विद्रोह नहीं, एक घोषणा थी, मानव स्वतंत्रता की घोषणा। और यहीं से एक नए कृष्णमूर्ति की शुरुआत होती है। एक ऐसे कृष्णमूर्ति की जो पद, सम्मान, अनुयायी सब कुछ पीछे छोड़ते हुए केवल एक बात कहता है, देखो, सिर्फ देखो, तुम्हारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो। वहीं से सब बदलता है और यहीं से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। जहां कृष्णमूर्ति बाहरी संस्थाओं और पहचान से मुक्त हो चुके थे, वहीं अब उनके भीतर एक नया अध्याय उभरने लगा था। एक ऐसा अध्याय जो दुनिया को केवल विचारों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से बदलने वाला था। 1929 के उस निर्णायक क्षण के बाद कृष्णमूर्ति मानो भीतर से पूरी तरह खाली हो चुके थे। ना कोई पद, ना कोई नाम, ना कोई भूमिका,
और ना कोई भविष्य का भार। जैसे कोई पक्षी अचानक अपने पिंजरे का दरवाजा खुला पाकर एक अनजान लेकिन मुक्त आकाश की ओर उड़ जाता है। उन्होंने आगे का कोई मार्ग तय नहीं किया, वे केवल चलते गए, देशों से देशों में, महाद्वीपों से महाद्वीपों में, जैसे एक यात्री जिसे ना कोई ठिकाना चाहिए, ना कोई आश्रय, ना कोई उद्देश्य। उनकी उपस्थिति ही उनकी शिक्षा बन गई थी। लोग उन्हें सुनते थे और ऐसा लगता था कि वह व्यक्ति कहीं बाहर नहीं बोल रहा, मानो उनके भीतर ही कोई आवाज उठ रही हो जिसे वे अब तक अनसुना करते आए थे। कृष्णमूर्ति कहते थे, मन को समझना तर्क से नहीं होता, यह केवल देखने से होता है, एक स्वच्छ सरल देखने से। उनकी यह देखने की बात पहले अजीब लगती थी, पर जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था कि जीवन बहुत सरल है, बस हम ही उसे कठिन बना देते हैं। वे कहते, आप प्रेम को शब्दों में नहीं बांध सकते। प्रेम कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, न कोई स्मृति। प्रेम तब होता है जब मन अपनी स्वार्थी गति को छोड़ देता है। उनके ये वाक्य लोग सुनते और एक नए मौन में प्रवेश कर जाते। वह मौन जिसमें प्रश्न नहीं होते, केवल अनुभव होता है। धीरे धीरे कृष्णमूर्ति का जीवन 3 चीजों में स्थिर हो गया: यात्रा, संवाद और मौन। वे दुनिया भर में चलते। स्विट्जरलैंड की पर्वतमालाएं, कैलिफोर्निया का ओजई, इंग्लैंड का ब्रोकवुड, भारत का राजघाट, और जहां भी वे ठहरते लोग उनके आसपास ऐसे जुटते जैसे कोई सूखी धरती पहली वर्षा का इंतजार करती हो। कहा जाता है कि जब वे बोलते थे तो उनके चारों ओर एक अनोखी ऊर्जा फैल जाती थी। कमरा शांत हो जाता था, हवा धीमी पड़ जाती थी और लोग ऐसी सरगर्मी में बैठते मानो कोई अदृश्य हाथ उनके मन की धूल साफ कर रहा हो। मेरी लुटियंस इस पुस्तक में लिखती है कि कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे, मैं शिक्षक नहीं हूं, जो मैं कह रहा हूं वह किसी पद्धति का हिस्सा नहीं। फिर भी लोग उन्हें शिक्षक मानते थे। वे उनसे प्रश्न पूछते, दुख क्या है, प्रेम क्या है, मुक्ति क्या है, ध्यान क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। और कृष्णमूर्ति हर बार उन्हीं प्रश्नों को पूरी तरह नए ढंग से सुनते, जैसे उन्होंने वह प्रश्न पहली बार सुना हो। वे कहते, दुख इसलिए है क्योंकि हम पकड़ते हैं। जहां पकड़ है वहीं भय है, वहीं पीड़ा है। जहां पकड़ नहीं वहीं स्वतंत्रता है। लोगों को लगता था कि वे कोई दार्शनिक अवधारणा समझा रहे हैं, पर वास्तव में वे जीवन की जड़ को छू रहे थे। उनके अंदर जो द टाइमलेस स्प्रिंग जागा था वह हर संवाद में बहता था। एक ताजगी, एक मासूमियत, एक अनकही करुणा। कई बार लोग कहते, आप इतने करुणामय क्यों हैं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराकर कहते, मैं नहीं हूं। जब मन शांत होता है तो करुणा स्वयं प्रकट होती है। और सच कहें तो उनकी यह करुणा ही इस किताब की असली आत्मा है। मेरी लुटियंस ने कभी लिखा था कि कृष्णमूर्ति दूसरों को बदलना नहीं चाहते थे। वे केवल यह चाहते थे कि लोग स्वयं को समझें, क्योंकि उनका विश्वास था कि दुनिया तभी बदलेगी
जब मन बदलता है। वे किसी को अनुयायी नहीं बनाते, ना किसी से कहते कि मुझे मानो, मुझे सुनो। वे बार बार कहते, जो मैं कहता हूं उसे मत मानो, देखो कि वह सत्य है या नहीं। उनका हर संवाद दर्पण की तरह होता था। लोग आते थे, अपना चेहरा देखते थे, अपने विचारों की चाल देखते थे और चुपचाप चले जाते थे। कृष्णमूर्ति कहते, ध्यान कोई क्रिया नहीं। जब मन में कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, वही ध्यान है। उनका ध्यान मंदिर में बैठने का ध्यान नहीं था, न किसी मंत्र का जप था। वह जीवन में बहने वाली एक सजगता थी, एक निरंतर उपस्थिति। वे कहते, जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरे मन से देखना ही ध्यान है। इसी देखने में सत्य प्रकट होता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि कृष्णमूर्ति की शिक्षा कोई सिद्धांत नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मत नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। उनके पास कई बार राजनीतिज्ञ आते, दार्शनिक आते, वैज्ञानिक आते, साधु सन्यासी आते और बच्चे भी आते, और सभी के साथ वे एक ही तरह से बात करते थे, संपूर्ण ध्यान के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ। मेरी लुटियंस लिखती है कि कृष्णमूर्ति हर रात तारों को बहुत देर तक देख देख कर मौन में डूब जाते थे, जैसे वे ब्रह्मांड से बात कर रहे हों, बिना शब्दों वाली एक प्राचीन गहरी बातचीत। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे भीतर कोई निरंतर बसंत खिला हो। शायद इसीलिए मेरी लुटियंस ने किताब का नाम रखा हो, द टाइमलेस स्प्रिंग, एक ऐसा बसंत जो समय से बंधा नहीं, जो मौसम बदलने पर भी नहीं झड़ता, जो हमेशा जीवित रहता है चेतना की गहराई में। धीरे धीरे उनके प्रवचन दुनिया भर में फैल गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शिक्षाओं को कभी किसी सिद्धांत या आंदोलन का रूप नहीं दिया। उन्होंने ना कोई संगठन बनाया, ना कोई अनुयायी दल, ना कोई स्कूल जहां लोग उनके नाम का मंत्र जपें। उन्होंने बस इतना कहा, यदि मेरी कोई बात सार्थक है तो वह आपके जीवन में बदल जाएगी, और अगर नहीं है तो उसे छोड़ देना। उनका जीवन किसी आदर्श का नहीं, बल्कि एक निर्विकार भाव का था, जहां वे किसी को पकड़ते नहीं और किसी के द्वारा पकड़े नहीं जाते। उनकी बातें लोगों के भीतर कुछ तोड़ देती थी, वह हिस्सा जो धारणाओं, परंपराओं, डर, आकांक्षाओं और स्मृति की जकड़ में बंधा था। कृष्णमूर्ति कभी कभी कहते, मैं चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हो, पूरी तरह स्वतंत्र, मुझसे भी स्वतंत्र। और यह वाक्य शायद मानव इतिहास में किसी भी गुरु ने इतना स्पष्ट, इतना स्वच्छ कभी नहीं कहा। जैसे जैसे वे उम्र में बड़े हुए, उनकी उपस्थिति और गहरी होती गई। कहते हैं कि उनके पास बैठकर भी लोग महसूस करते थे कि भीतर कुछ शांत हो रहा है, अनावश्यक विचार गिर रहे हैं, कुछ नई ताजगी जन्म ले रही है, जैसे कोई टाइमलेस स्प्रिंग धीमे धीमे मन में खिल रही हो। उनकी अंतिम वर्षों की यात्रा और भी मौन हो गई थी, बहुत धीरे धीरे चलने वाली, बहुत शांत, बहुत गहरी, पर उनके भीतर का प्रकाश उतना ही निर्मल रहा। जब भी उनसे पूछा जाता क्या सत्य क्या है, वे मुस्कुराकर कहते, जब मन शांत होता है तब सत्य प्रकट होता है।
यह किसी खोज का परिणाम नहीं बल्कि देखने का फल है। उनका जीवन एक सुंदर अनंत खुलती हुई किताब था और द टाइमलेस स्प्रिंग उस किताब का सबसे कोमल, सबसे अंतरंग पृष्ठ है। उनकी मृत्यु भी उतनी ही शांत थी, जैसे कोई लौ अपना काम पूरा करके धीमे से बुझ जाती है, पर अपनी गर्मी अपने पीछे छोड़ जाती है। और आज भी जब हम कृष्णमूर्ति की आवाज सुनते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके शब्दों को भीतर उतरने देते हैं, तो लगता है कि वह आज भी वही बात कह रहे हैं। देखो, बस देखो, और तुम्हारे भीतर अपना कालातीत बसंत स्वयं खिल उठेगा। यही है द टाइमलेस स्प्रिंग की कहानी, एक ऐसे मन की कहानी जो जन्म से ही मुक्त था, जो दुनिया में रहा पर दुनिया को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, जो दूसरों को सत्य देने नहीं आया पर यह बताने आया कि सत्य तुम्हारे भीतर पहले से है, बस तुमने उसे देखना छोड़ दिया है। और मित्रों, यहीं पर हमारा यह विस्तृत पॉडकास्ट अपनी शांत धारा में धीरे से विराम लेता है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।